हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन HSC के लिए मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी होता है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और इसी टॉपिक के हिसाब से मैं आपको दो एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ। एक हैंड रिटन एग्जाम्पल होने वाला है इसमें, और माइंड मैपिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है माइंड मैपिंग करते टाइम, और बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, फॉर्मेट और सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। माइंड मैपिंग का क्वेश्चन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अभी आप मेरे से सवाल पूछोगे कि ये सॉल्व कैसे करना है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप एक ट्रिक्स एंड टिप्स आपको फॉलो करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो बेसिकली एक बीच में जो आएगा आपका वो मेन टॉपिक होगा, वो होगा आपका हेडिंग होगा, जो मेन टॉपिक और मेन थीम आपको एक्सपांड करनी है। तो मेन टॉपिक हो गया, मेन हेडिंग हो गया, वो होगा आपका पैरेंट। ट्री लाइक स्ट्रक्चर करना है, मतलब ऐसे ट्री लाइक फॉर्मेट नहीं करना है, कोई भी ट्री ड्रॉ नहीं करना है, आपके मन के हिसाब से आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो देन एक मेन टॉपिक होता है, उसके होते हैं सब हेडिंग्स में उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पॉइंट्स है वो हमें लिखने हैं, और सब हेडिंग्स के भी पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स हमें लिखने हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्पोर्ट्स के बारे में हमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर और माइंड मैपिंग करना है। तो स्पोर्ट हुआ हमारा हेडिंग, उसके सब हेडिंग्स हुए इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर गेम्स, देन अलग टाइप के गेम्स होते हैं, वो सभी होते हैं। और इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स में कौन से आते हैं ये भी है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, ये एग्जाम्पल पूछा गया था और ये पूछा जा सकता है, ये है। और ये एग्जाम्पल की थीम एक्सपांड कैसे करनी है ये एग्जाम्पल में समझाया था। ये हमें ये एग्जाम्पल देखने वाले एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि प्रिपेयरिंग फॉर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन का माइंड मैपिंग हमें करना है। इसमें क्या क्या थिंग्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, नोट मेकिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग और राइटिंग स्किल्स, रिवाइजिंग अ नोट, सॉल्विंग पास्ट पेपर्स थ्रू रीडिंग ऑल द टेक्स्ट बुक। ये आपके आइडिया है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो और आप कैसे वो माइंड मैप में इंक्लूड कर रहे हो। ये टोटली बेस्ट है आपके आइडिया पर है, बट ये बेस्ट एग्जाम्पल है माइंड मैपिंग का। तो माइंड मैपिंग करते टाइम आपको माइंड मैपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स आइडिया एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें। आइडिया भले ही कॉम्प्लेक्स हो, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से होती है, इजी टू रिमेंबर, बहुत अच्छे से हम याद रख सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ चार्ट, इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, तो हमें याद रखना बहुत ईजी है। बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है जब आप माइंड मैपिंग जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, बिकॉज आपके दिमाग में उससे रिलेटेड आइडियाज आना और वो इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइंड मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन होता है उसमें एक सेंट्रल आइडिया होती है, वो आइडिया हमें एक्सपांड करनी रहती है अपने हिसाब से। मतलब सेंट्रल आइडिया जो भी हो वो आपको एक्सपांड करनी है। अभी बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है, जब आप कोई भी माइंड मैपिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप कलरफुल माइंड मैप नहीं ड्रॉ कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू आर नॉट ड्रॉइंग और you're not using any color pens into your board examination because it is not allowed. आपको नॉर्मल जो पेन से आप लिख रहे हो वही पेन से लिखना है। भले आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो, ब्लू पेन यूज कर रहे हो, ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज करें। शेप्स का कोई भी इशू नहीं होता, कोई भी शेप आप यूज कर सकते हो। सेंट्रल आइडिया के लिए आपने स्क्वायर शेप यूज किया, देन आपने सर्कल शेप यूज किया, आपने क्लाउडी शेप यूज किया, कोई भी शेप आप यूज कर सकते हो, ये डिपेंडेंट आप पे है। बट इतना ध्यान रखिए माइंड मैपिंग करते टाइम कि अगर आप माइंड मैपिंग कर रहे हो, अपनी कोई भी शेप्स यूज किए, मतलब आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए ना। सेंट्रल आइडिया के लिए एक शेप हो, देन उसके सब जो हेडिंग्स है उसके लिए एक ही शेप हो। मतलब अगर सब हेडिंग स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आने चाहिए, और फिर पेरेंट्स के लिए ऐसे ड्रॉ करने। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल क्या है इसके। एग्जाम्पल से आपको एक ज्यादा डिटेल आइडिया आएगी, और एग्जाम्पल के टाइम हम देखते हैं कि ये थीम हमने एक्सपांड कैसे की है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल का वीडियो। एंड मेक श्योर दैट आप कोई भी लिखना नहीं है आपको। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो प्रिंटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी नोट्स डाउनलोड नहीं करने हैं, पहले समझ के लेना है कैसे करना है, फिर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो एग्जाम्पल देखने वाले हम डेवलप अ माइंड मैपिंग यूजिंग योर आइडियाज कंसेप्ट एंड डेवलप अ टॉपिक प्रॉपर time management using a title connects thoughts, use your own designing and branching, try to make 2 or 3 main and 2 or 3 sub branches. तो हमें दिया गया है हमें क्या करना है, पॉइंट्स दिए गए हैं, सब ब्रांचिंग करना है, ब्रांचिंग करना है, इसी के हिसाब से हम ये माइंड मैपिंग का एग्जांपल देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने 4 बनाए उसके ब्रांचेस, दैट इज अ गुड रिजल्ट, इम्प्रूवमेंट, प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम टेबल। ये मेन सेंट्रल आइडिया है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, उसके 4 ब्रांचेस है, वो है इम्प्रूवमेंट, गुड रिजल्ट, प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम टेबल। हमने इसके सब ब्रांचेस बनाए, जैसे कि गुड रिजल्ट के सब ब्रांचेस में हमने लिखा रिड्यूस स्ट्रेस, डिक्रीज हार्ड वर्क एंड गेट्स अपॉर्चुनिटीज, ये बनाया हमने। ये बहुत ही सिंपल है। देन प्रॉपर टाइम प्लानिंग में हमने 2 सब ब्रांचेस बनाए, टाइम टेबल में सब ब्रांचेस बनाए, इम्प्रूवमेंट में सब ब्रांचेस बनाए। अभी आप देख सकते हैं ये टाइप का क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर पूछा गया था 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले, बट जो उन्होंने दिया हुआ था प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अनुसार वो हमने इस प्रॉपर माइंड मैपिंग में डिस्प्ले किया है। ये माइंड मैपिंग का एग्जाम्पल जो मैंने आपके लिए लिख के आपको बताया है, तो हैंड रिटन एग्जाम्पल ये इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आता है सेक्शन 1 प्रोज में, क्वेश्चन नंबर 2C माइंड मैपिंग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम डिजाइन यूजिंग योर आइडियाज थॉट कंसेप्ट टू इलिस्ट्रेट द डेवलप ऑन द टॉपिक एंड इफेक्ट ऑफ द म्यूजिक। सो टॉपिक क्या दिया गया हमें, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक। ये हमारी सेंट्रल आइडिया, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ये हमारा टॉपिक है, इसके हिसाब से हमें माइंड मैप ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टॉपिक है, इसलिए मैंने बीच में लिखा है इफेक्ट ऑफ म्यूजिक। ये मेरा मेन आइडिया, मेन सेंट्रल टॉपिक है। देन मेरे 3 सब टॉपिक्स है इसमें, एक है फिजिकल इफेक्ट, एक है मेंटल इफेक्ट, एक है इमोशनल इफेक्ट। तो फिजिकल इफेक्ट्स में उसके सब इफेक्ट क्या हो सकते हैं ये मैंने लिखे गए। अभी ये जो सब इफेक्ट्स है और फिजिकल इफेक्ट्स के जो मैंने थीम एक्सपांड किया, ये आपके हिसाब से डिपेंड करता है। आपको फिजिकल इफेक्ट्स क्या लगते हैं ये आपको लिखने हैं। तो मैंने लिखा है बूस्ट एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, हेल्प मैनेजेस एक्यूट क्रॉनिक पेन, ये मेरे को लगता है इसके फिजिकल इफेक्ट है म्यूजिक के। देन मेंटल इफेक्ट्स में हमें क्या क्या इंक्लूड किया देखते हैं। मेंटल इफेक्ट्स में मैंने इंक्लूड किया है इट इंक्रीजेस द मेमोरी, एड्स बेटर लर्निंग, इम्प्रूव्स फोकस, रिलैक्स द माइंड, ये इसके मेंटल इफेक्ट है। इमोशनल इफेक्ट में लिखा है रिड्यूस एंजाइटी, ट्रिगर्स पॉजिटिव इमोशंस, रिड्यूस डिप्रेशन, हेल्प्स टू से पॉजिटिव। अभी आप देख सकते हो मेरी सेंट्रल आइडिया एक थी, मेरे उसके सब हेडिंग्स थे फिजिकल इफेक्ट, मेंटल इफेक्ट्स एंड इमोशनल इफेक्ट। और फिजिकल इफेक्ट के मेरे सब हेडिंग्स में मैंने उसके एडवांटेजेस लिखे, लाइक फिजिकल इफेक्ट्स कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ऐसे सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। मैं ये नहीं बोल रही आपको सेम शेप फॉलो करना है, आप कोई सा भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, बट आप देख सकते हो कि मैंने एक ही शेप यूज किया है। मतलब फिजिकल इफेक्ट, मेंटल इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट, इसके लिए एक शेप है। इफेक्ट ऑफ म्यूजिक के लिए सर्कल यूज किया है, बाकी के लिए मैंने क्लाउडी यूज किया है। तो आपको भी यही सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। और आप ये जरूर ध्यान रखिए कि फिजिकल इफेक्ट या कोई भी आइडिया जब आप माइंड मैपिंग में एक्सपांड करते हो तो वो आपके हिसाब से ही उसके पॉइंट्स आने हैं। तो जो आपका मेन टॉपिक है वो टॉपिक को ध्यान रखिए और वो थीम आपको एक्सपांड करनी है, और टॉपिक के हिसाब से आप थीम एक्सपांड कर सकते हो।